यादें बस तेरी। तू खो गया लम्हों की तरह, क्या हो गया किस्मत को मेरी। है मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर। मेरी बात गौर से सुनो, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ, तुम जानती हो ना ये बात। अम्मी, तुम और अम्मी दोनों चले जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम दोनों। अरसलान, मैं गिरी हुई को छुप गए। मैं उससे आज से नहीं तब से मोहब्बत करता हूँ जब से मैंने पहली बार उसे देखा था। और मैंने तुमसे शादी भी उसी की मोहब्बत में की थी, और मैं तुम्हारे साथ रह भी उसी की मोहब्बत में रहा। और अगर मैंने तुम्हें छोड़ा भी तो सिर्फ उसी की मोहब्बत में छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया सोनिया, मत करो मजबूर कि मैं तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे दूं। ये देखो, ये तुम, ये वो शाइना के घर पे मिल रहे हो। है मेरे दिल कहीं और चल। हेलो हनी, कहाँ गायब हो? इतना वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। अभी तो मिली थी 2 दिन पहले। 2 दिन? मुझे तो लग रहा है 2 सदियां गुजर चुकी हैं तुमसे मिले हुए। पता नहीं तुम्हारा मेरे बगैर वक्त कैसे गुजर जाता है। मेरा तो वक्त ही नहीं गुजरता तुम्हारे बगैर। कम ऑन फंडी, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। पता है लास्ट टाइम कितना मजा आया था? हाँ, मजा तो आया था, लेकिन आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अब आने वाली ने इतनी देर तक ब्लो ड्राई किया, मेरा मूड ऑफ हो गया था। किसी और दिन मिलते हैं। सर दर्द, मूड ऑफ, प्ला प्ला। हनी आ जाओ ना, कितना मूड हो रहा है तुमसे मिलने का। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम तो इस तरह बोल रही हो जैसे तुम्हें मेरे साथ वक्त गुजारना अच्छा ही नहीं लगता। मुझे तो तुम्हारे साथ गुजरा हुआ एक एक पल याद आता है। तुम्हारी ड्रैग करती हुई आंखें, तुम्हारे सिल्की बाल और तुम्हारे कानों। मतलब कुछ भी हो नहीं, बस तुम आ जाओ ना यहाँ पे। तुम्हारे लिए मैंने अपने सारे भरम भी खत्म कर दिए। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ। लेकिन तुम्हें पता कि मुझे उनसे बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। हर वक्त वजदान करती रहती है। अगर वजदान ने उनको छोड़ दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? पूछे बगैर आ जाओ। राइट, आई एम नॉट अलाउड, चाहे वो मुल्क में हो या मुल्क से बाहर। जो हर जगह जाने से पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तुम उनकी बात सुनती हो जबकि उनसे नफरत भी करती हो। उनसे पूछे बगैर कहीं जाते भी नहीं। कितनी सीधी हो तुम, कितनी अच्छी, कितनी क्यूट हो तुम। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, कब का भाग चुका होता। और तुम हो के पूछे बगैर कहीं जाते भी नहीं। तो क्या करूं? ऐसे निकल आऊं? तो क्या तुम अभी 18 की नहीं हो गई हूं। तो फिर निकलो ना घर से। या तो तुम अपने मॉम से डरती हो, या दिल ही दिल में उनसे बहुत सारा प्यार करती हो। Come on, Fandi. It's not like that. I'm coming. कैसा? अजीम हो भाई, अजीम हो। Mariam! 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 Mariam, where are the keys? Mariam! कहाँ जा रही? कहीं भी जाऊँ मैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? चाबियाँ दें। कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो और कब वापस आओगी? मामा, आपको क्या लगता है आप उनसे सवाल पूछते जाएंगे और मैं आपको जवाब देती जाऊंगी? बिल्कुल, वरना तुम नहीं जा सकती। आप मुझे रोकेंगी? इनफैक्ट रात को इस वक्त तुम जा ही नहीं सकती। आई एम सॉरी। मामा, मामा, यू कांट डू दिस टू मी।
मैं जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक सकती। और शुक्र करें कि मैं आपसे पूछ रही हूँ, वरना मेरे फ्रेंड्स तो बॉदर भी नहीं करते। आई डोंट केयर व्हाट योर फ्रेंड्स डू एंड डोंट डू। तुम बहरहाल नहीं जा सकती। आप मुझे नहीं रोक सकती मम्मा। प्लीज अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा मुझ पर उतारना छोड़ दें। मैं जाऊंगी। To your room. Now! Now! वो डॉक्टर ने बुलाया था, आप नहीं थे तो इसलिए मैं चली गई। उन्होंने कहा है कि वो मम्मी घर जा सकती है, बस उनकी दवाओं और आराम का ख्याल रखना होगा। मैं देख लूंगा, तुम घर जाके अपना सामान लो। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि उन्हें किसी किस्म का सदमा नहीं पहुंचे। तुम्हारे ये फिल्मी डायलॉग ना उसी के साथ ही चलेंगे, यहाँ पे नहीं। तुम जाओ, मैं अम्मी को संभाल लूंगा। मैं सच कह रही हूँ, डॉक्टर ने ये कहा, आप चाहे तो खुद जाके पूछ लें। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तुम यहाँ पर रहो, मैं ही चला जाता हूँ। अरसलान प्लीज ऐसे मत करें, अम्मी ठीक हो जाएंगी तो मैं खुद चली जाऊंगी कुछ दिनों में। क्या दो चेहरे वाली औरत हो तुम अपने ये आंसुओं के पेंतर इस्तेमाल करके ना मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। कमाल एक्ट्रेस हो तुम। ठीक है, अम्मी जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम रुक सकती हो घर में, लेकिन उनके सारे काम मैं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम उनके पास जाओ। आप अकेले कैसे करेंगे? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, जिस दिन अम्मी की रिपोर्ट्स क्लियर आएंगी उसी दिन तुम मेरे घर से चली जाओगी। इज दैट क्लियर? मैं कैसी हैं? अरसलान कैसा है? बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े थक गए। बहुत खिदमत करते हैं ना आपकी। आप उनके लिए दुआ तो करती है ना अम्मी? मैं तो हर वक्त उसके लिए दुआ करती हूँ। मुझसे बहुत नाराज है ना? नहीं, आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है। तो आपको बेहोश देखकर ही ठीक हो गए थे। उन्होंने तो आपसे इतनी माफी मांगी, आपको पता ही नहीं है। सच कह रही हो? बिल्कुल सच। और तुम्हारे साथ? मेरे साथ भी बिल्कुल ठीक है। अरे मुझे तो आपके लिए मेडिसिन लेने जाना था, मैं लेकर आती हूँ। बातों में ख्याल ही नहीं रहा। कोमल, बेटा मेरी तरफ देखो। अरसलान अभी भी तुमसे नाराज है ना? नहीं अम्मी, मैंने आपको बताया ना, आपकी तबीयत क्या खराब हुई, हमारी तबीयत बिल्कुल साफ हो गई। लड़ाई वड़ाई सब भूल गए हम लोग। अब तो ये भी नहीं याद कि नाराजगी किस बात पर थी। वो कभी नहीं भूलता, उसे याद होगा। तुम उससे माफी मांग लो,
जी अम्मी, मैं माफी मांग लूंगी। उसे मना लोगे ना? मैं मना लूंगी अम्मी। अब आप आराम करिए, मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर इंशाल्लाह हम घर चलेंगे। हेलो। हाँ वजदान, अरे भाई आज हमारी याद कैसे आ गई? तुम तो हमेशा मम्मी को फोन करते थे। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ये बताइए कि मम्मी पास है आपकी क्या? अरे भाई हमसे बस इतनी सी बात करनी थी। अच्छा होल्ड करो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपसे ही बात करनी है। बस ऐसे ही पूछ रहा था कि वो आपके पास बैठी हैं कैसे? खैर तो है। डैड, मैं एक्चुअली वापस आ गया हूँ घर। सोनिया को छोड़ दिया मैंने। ओहो, अच्छा तो इसका मतलब यह है कि मैं वापसी की सीट कराऊं? नहीं डैड, अभी नहीं। मैं बस अभी जरा। बेटा मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है। पारा लो जैसी भी थी तुम्हारी बीवी तो थी ना, और फिर वक्त के साथ साथ उनसे अब तो हो ही जाती है। बस डैड, अब जो होना था सो हो गया। दुआ कीजिए आगे कोई मसला नहीं। क्या मतलब है? वो तुम्हें परेशान तो नहीं करेगी? जितना परेशान उसने मुझे अब तक किया है, इससे ज्यादा और क्या परेशान करेगी? पता नहीं मैं इस बात पे खुश हूं या गमज़दा हूं। तुम्हारे लिए बड़ा टफ टाइम होगा बेटा, हमें आने दो। नहीं डैड, अभी नहीं, प्लीज। चलो खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी। होल्ड करो, मैं हनिया को बुलाता हूँ। नहीं डैड, उनको कुछ मत बताइएगा। अरे यार तुम वापस घर आ गए हो और मैं उसे बताऊं भी ना? आप उनको बताएंगे तो अगली फ्लाइट से वापस आ जाएंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहता हूँ। रह लोगे? क्यों नहीं डैड, मेरा घर है, हमेशा से यहीं रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारी नानी को कह देता हूँ। उनको कुछ मत कहिए, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। अकेला रह लूंगा, मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा देखो, अपनी जॉब की फिक्र मत करना, समझे? हाँ, टेक योर टाइम। और अगर हो सके तो कहीं घूमने फिरने चले जाओ। मैं कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। अरे नहीं डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं, प्लीज। यार है ना। अच्छा तुमने क्या सोचा सोनिया का? मैंने लॉयर से बात कर लिया, तो 2-4 दिन में उसे नोटिस भेज देगा। हक मेहर की फिक्र मत करना, मैं देख लूंगा। जी अच्छा। डैड मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा कर समझ लो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा अपना ख्याल रखना, और हनिया की तरफ से बेफिक्र हो जाओ। जब तक तुम नहीं कहोगे ना, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। राइट? That's so kind of you. अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। कम ऑन बेबी, दैट्स नॉट फेयर। कब से तुम्हारे गेट पे खड़ा इंतजार कर रहा था, तुम आई भी नहीं और कॉल भी नहीं की। तुम्हें पता है फेंडी मेरे साथ कितना बुरा हुआ है? कोई माँ अपनी बेटी के साथ इतनी ज्यादती नहीं कर सकती, और ये सब कुछ मेरे साथ इसलिए करती है क्योंकि मैं उनकी एक्स हस्बैंड की बेटी हूँ। ओह माय पुअर बेबी। डैम इट, वो वजदान भी मेरे हाथों से निकल गया है, वरना मेरे सारे काम यूं हो जाते। पिक्चर दिखा के। और क्या? एक बात बोलो, माइंड तो नहीं करोगे? बोलो। जितनी तेज बनती हो उतनी हो नहीं। I mean, जितनी भी बड़ी हो जाओ, कोई क्यूट और इनोसेंट सी स्कूल गर्ल लगती है। ऐसी बात नहीं है। अरे सिली गर्ल, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बस अपनी माँ को अपनी मुट्ठी में रखो, तुम्हारे सारे काम खुद बखुद हो जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं आधी रात को घर से किस तरह निकल के जाता हूँ? मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हें नहीं पता कि वो कितनी सेल्फिश है।
उन्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। ओह माय गॉड, तुम्हारी माँ या जला दे। मैं ही जानती हूँ कि मैं उनके साथ किस तरह रहती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है जो उन्होंने मेरे बाप के साथ किया, और इसका बदला तो मैं उनसे लेके रहूंगी। तुम्हारे बाप क्या कर रहे हैं? शादी हो गई उनकी? कब की? कम ऑन यार, तुम्हारे बाप ने शादी कर ली और तुम्हारी माँ ने तो शादी करके सेपरेशन भी कर ली। क्यों उनके पीछे अपना दिल जलाती हो? अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो, उनसे सिर्फ अपने काम निकालो, फिर आगे निकल जाना, फिर तुम्हें भी उनकी जरूरत नहीं रहेगी। फायदा उठाओ। What do you mean? वही तो मैं समझा रहा था, तुम सिर्फ उनकी गुड बुक्स में रहो, उनसे अच्छी अच्छी बातें करो, अपना काम निकालो, दैट्स ऑल। या अच्छी अच्छी बातें करूं, गुड बुक्स में रहूं। यू कम ऑन यार, मुसीबत के वक्त गधे को भी बाप बनाया जा सकता है, और ये तो फिर भी तुम्हारी माँ है, इनको तो माई बाप दोनों बनाया जा सकता है, तो बना लो। लगता है मेरी बेबी का मूड ऑफ हो गया, अच्छा करना पड़ेगा। टन टड़ान, ये लो, एक और हो जाए। हाय। हाय, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? तुमसे कुछ बात करनी थी। फारिग था तो इसलिए अंसार ही नहीं हो पाया, सोचा तुम्हारे घर के बाहर वेट कर लेता हूँ। वाह, क्या बात है तुम्हारी, आ जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे लिए नहीं बल्कि कोमल के लिए आए हो? जाहिर है, और क्या बचाओगे? हमारी इतनी दोस्ती तो है कि तुम मुझसे मेरा हाल ही पूछ लो। सॉरी, बताओ कैसी? ठीक हूँ। अच्छा बताओ कोमल कैसी है? माय गॉड वजदान, थोड़ी सी तो डिप्लोमेसी सीख लो तुम। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, मेरा बस नहीं चलता कि मैं पूरा पूरा दिन उसके घर के बाहर चक्कर लगाता रहूं। पता नहीं क्या हाल होगा उसका शौहर उसका क्या हशर कर रहा होगा। आखिर रह क्यों रही है उसके साथ? वो मोहब्बत करती है वो उससे वजदान। उसे मोहब्बत के लायक है कुछ क्या? एक्सक्यूज मी, शौहर है वो उसका। शौहर, बस यही रीजन हो सकती है। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, बिल्कुल पागलों जैसी? ऐसा मत करो। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं कर भी क्या सकता हूं रायना? तो उसे ये तक नहीं बता सकता कि मैं सारी सारी रात जागता हूं, पूरा पूरा दिन मैं उसके बारे में सोचता हूं। आखिर उसकी मोहब्बत मेरे दिल से कम क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये मोहब्बत नहीं, ऑब्सेशन है। तुम ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो, कहीं बाहर चले जाओ, वरना इस तरह तो तुम अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दोगे यार। हो जाए बर्बाद, मैं हूं ना संभालने के लिए। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तलाक करवाना चाहते हो उसकी? हाँ, मैं चाहता हूं तलाक हो जाए उसकी। पता नहीं क्यों रह रही है वो उसके साथ। वो मेरी थी यार, उसे मेरा होना चाहिए था। बस इतनी सी बात के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। और जब शादी होनी थी तो इतनी सी बात की भी वैल्यू नहीं रही। कर ली उसने शादी। वजदान, प्लीज तुम ये सब भूल जाओ एंड जस्ट मूव ऑन। नहीं रहे,
मैं नहीं बढ़ सकता आगे। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं, हिला नहीं हूं अपनी जगह से। क्या करूं यार, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज रहना मुझे से बलवा दो, एक बार, सिर्फ एक बार प्लीज। क्या हो गया किस्मत को मेरी, या मेरे दिल कहीं और चल, दर्द ही दर्द है ये सफर, है मेरे दिल कहीं और चल। तलाक का नोटिस। मम्मा, आपको याद है बाबा को आपने भेजा था, इन्होंने आपको भेज दिया। है मेरे दिल कहीं और चल। नहीं फंडी, मुझे तो उनकी शक्ल देख देख के गुस्सा आ रहा है। मैं नहीं बात करी। कम ऑन टीना, उससे प्यार नहीं करती? ऐसा करोगी तो मुझसे मिलने कैसे आओगी? मैं नहीं कर सकती। मेरी खातिर अपने फ्रेंडी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ओके, आई विल ट्राई। सो स्वीट, लव यू सो मच। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। प्लीज स्टॉप इट, यू डोंट लव मी। झूठे हो तुम, कोई प्यार व्यार नहीं है तुम्हें मुझसे। अरे बाबा, करता हूँ, तुम मुझे प्रूव करने का मौका तो दो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना प्यार करता हूँ। प्रूव कैसे करोगे? पहले तुम जाओ, अपनी मॉम को प्यार से समझाओ। अब तुम जा तो नहीं रही, प्रूव कैसे करूँगा? अच्छा, जाती हूँ। ओके बाय। बाय। हो गया तुम्हारा? तो अब हम फिल्म देख सकते हैं? क्या पढ़ रही हैं? वाओ, तलाक का नोटिस। मम्मा, आपको याद है बाबा को आपने भेजा था, इन्होंने आपको भेज दिया। I'm sorry. It's okay. It's okay. I'm sick of it. I'm so sick of it. मेरी तरफ से जहन्नुम में चला जाए वो। मामा, क्या हो गया? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आप उन्हें तलाक देने देंगी? आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? दुनिया क्या कहेगी? आपके पहले हस्बैंड ने भी आपको छोड़ दिया और दूसरे ने भी। वो तो यही समझेंगे ना कि गलती आपकी है, आपके हस्बैंड की नहीं। यू आर द मेन कल्प्रिट। तुम मुझे बातें सुना रही हो या सिखा रही हो? मम्मा, मैं आपको कैसे बातें सुना सकती हूँ? आफ्टर ऑल आप मेरी मम्मा हैं। क्या बात है, बड़ी स्वीट हो रही हो। मम्मा, मुझे लगा कि आप टेंशन में हैं, तो मुझे आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन इट्स ओके, अगर आपको लगता है कि आपका फैसला ठीक है तो मुझे कोई इशू नहीं है। टीना,
उसने मुझे बहुत धोखा दिया। बहुत ट्रस्ट करने लगी थी उसे। मैं सोचती थी दुनिया में एक आदमी तो होगा भरोसे लायक, लेकिन ये भी वैसा ही निकला। मामा, आप हमेशा मुझे सिखाती हैं कि मर्द पे भरोसा नहीं करते, तो आप क्यों टेंशन ले रही हैं, क्यों परेशान हो रही हैं? छोड़ दें। कितना भड़काया उसने मुझे तुम्हारे खिलाफ, और तुम बेटी बेटी ही होती है। आपको भड़काया? वो है ही ऐसा, उसको हमेशा से मुझसे प्रॉब्लम्स थी, रुकावट थी मैं उसके रास्ते में, और मेरे होते हुए उसको आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती थी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। कम ऑन मामा, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जो पैसे के पीछे नहीं भागता? और उसे क्या पड़ी थी अपने से 15 साल बड़ी औरत से शादी करने की, जो डिवोर्स भी है, जिसकी एक जवान बेटी भी है। कम ऑन, अगर आपको फूल्स पैराडाइज में रहना है ना, तो आप रहिए, ठीक है? ठीक कह रही हो तुम। और कुछ नहीं कर सका तो मुझे अपनी बेटी से दूर करके तलाक देके मेरी लाइफ खराब करना चाहता है। नहीं मामा, आपकी लाइफ इससे खराब नहीं होगी। आपकी लाइफ तो तब खराब होगी जब आपको सारी जिंदगी एहसास होगा कि उसने आपको छोड़ के अपनी उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली, जिसकी डिवोर्स भी आपकी वजह से होगी। मेरी वजह से? ऑफ कोर्स मामा, अगर आप अरसलान से ऑर्डर वापस ना लेती तो ये सब कुछ ना होता। तो बताइए, अपने पाँवों पे कुल्हाड़ी किसने मारी है? मैं औरत की तरह जज्बाती हुई और उसने मर्द की तरह फायदा उठा लिया। मॉर्निंग मामा। मैं नाश्ता नहीं बनाया। अरे मरियम, टीना मैम का नाश्ता भी लाओ। तुम चली जाओगी तो मैं बहुत मिस करूंगी तुम्हें। मैं भी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं आपके साथ गुजारूं। मेरा बेबी। आज मेरे फ्रेंड्स आ रहे थे मुझे लेने, मैं मना कर दिया। कहाँ जाने के लिए लेने आ रहे थे? शॉपिंग, मूवी, लंच। तो चली जाओ। नहीं छोड़े, बस मेरा मूड भी नहीं है। कब जाना था? अभी आ रहे थे, लेकिन अब तो मैंने मना कर दिया। मेरी बहुत सारी मीटिंग्स हैं आज बेटे, वो जाने में देर हो ही जाएगी। तुम जाओ। Are you sure? Yeah, I'm sure.
उस दिन तो बेटे तुम बहुत लेट नाइट लड़कों के साथ बाहर जा रही थी, आज तो तुम दिन में अपनी सहेलियों के साथ जा रही हो। आई डोंट माइंड, जरूर जाओ। मुझे लड़कों के साथ घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बोर हो जाती हूँ। कभी कभी मोनस के साथ घूमती थी, अब तो उसके साथ भी नहीं जाती। वो भी मुझे पता है तुम क्यों करती हो। मुझे पता है वो भी तुम सिर्फ इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन मैं इसलिए कुछ नहीं कहती थी कि मुझे पता है तुम उसके साथ सेफ हो। बहुत क्लेवर हैं आप। अच्छा बेटा, आई एम नॉट अप टू ब्रेकफास्ट टुडे। तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो, अपने दोस्तों से कहो आकर ले जाएं तुम्हें। हाँ, हैव फन। मामा, थैंक यू। मरियम, नाश्ता दे दो यार। मैंने देखा तो तुम्हारे फ्रिज में कुछ भी खाने के लिए नहीं था, इसलिए जब मैं अपने लिए खाना बना रही थी तो साथ में तुम्हारे लिए भी बना लिया। वैसे पता है मैं पूरे हफ्ते का खाना बना के फ्रिज में ही रख लेती हूँ, वरना ऑफिस से आकर कहाँ खाना बनता है। तुम्हारे पास फ्रूट भी नहीं है, अब कल आऊंगी ना तो फ्रूट भी लेकर आऊंगी। क्यों कर रही हो ऐसे? अभी बताया तो है, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? तुम तो हर वक्त कोमल के ख्यालों में रहते हो बस। रायना प्लीज डोंट कॉम्प्लिकेट इट फॉर मी। मत करो ये सब कुछ। क्या कर रही हूँ मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। ना तुम बच्ची हो ना मैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। ये सब खाना लाने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज आइंदा मत कराना। मजदान, पता नहीं तुम क्या समझ रहे हो। वैसे तुम्हारे साथ तो ना हमदर्दी करना भी बहुत मुश्किल है। शायद तुम रियलाइज नहीं कर रही कि तुम हमदर्दी की लाइन क्रॉस करके कहीं और जा रही हो। प्लीज वापस चली जाओ। इट्स यूजलेस। आई नो। क्या मतलब है? मैं तुम्हें एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें रोकना मेरा फर्ज बनता है। मेरे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। क्या फर्क पड़ता है? मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही। अभी नहीं कर रही, लेकिन बाद में करूंगी, और तब तुम्हें सिर्फ मायूसी होगी। फजदान, तुम्हारी तरह मैं भी बहुत अकेली हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं किसी की केयर करूं। तो करो, जिसकी जी चाहता है करो, लेकिन मेरी नहीं। इसलिए कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कोमल है, हमेशा से और हमेशा रहेगी। किसी और की बीवी है। I don't care. मैं उसका सारी जिंदगी वेट कर सकता हूँ रायना। I hope you understand. टीना आ गई? नहीं मैम। अभी तक नहीं आई? जी नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है, तुम जाओ। किसी को ले मामा, नहीं उठाओ। उठानी पड़ेगी यार। जी मामा, घर आ गई आप? हाँ आ गई। तुम कहाँ हो? आई नहीं अब तक? बस मैं आ रही थी, लेकिन फारिया आने नहीं दे रही। कह रही है कि मूवी का प्लान है। अब तुमने तब से अब तक मूवी नहीं देखी? तुम तो सुबह की निकली हुई हो बेटे। हाँ मामा, कोई शो ही नहीं था। मैं आ जाती हूँ। फारिया, टिकट्स फाड़ दो। अच्छा नहीं नहीं, अब टिकट ले लिया है तो मूवी देख कर आओ, ठीक है? नहीं ना मामा, फिर फारिया जिद करेगी कि खाना खा के जाना। चलो ठीक है, खाओ। मुझे इतनी कोई खास भूख भी नहीं है। ठीक है मामा, कल हम डिनर साथ करेंगे। अभी आप सो जाइए, आप बहुत थकी हुई हैं। थक तो वाकई बहुत गई बेटे। अच्छा तुम जल्दी आ जाना।
ओके मामा, आ जाऊंगी, डोंट वरी। बाय। ओके बाय, लव यू बेटे। मरियम, मेरी कैल्शियम की टैबलेट्स लाओ यार, रोज मिस हो जाती हैं। इम्प्रेसिव। तुम खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हीन भी हो, और इस तरह के लोगों के साथ इसी तरह करना चाहिए। तुम क्या पहले बच्चों की तरह कार तोड़ती रहती थी? प्लीज अब मुझे शर्मिंदा तो मत करो। तुम ब्लश करते हुए और ज्यादा खूबसूरत लगती है। कितने रुपए तुम्हारे? आई अम्मी, आराम से। अरसलान प्लीज चेयर पीछे कर देना। थैंक यू बेटा। बस कहाँ जा रहे हो बेटा? अम्मी मैं बाद में खाना खा लूंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। हमारे साथ आके बैठो तो सही, इतने दिनों बाद मैं कमरे से निकली हूँ। आओ आओ। क्या बात है अरसलान, तबीयत ठीक है तुम्हारी? चुप चुप रहने लगे हो। मैं तो हमेशा से चुप चुप रहता हूँ। अब ज्यादा रहने लगे हो, क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। छोड़े अम्मी, आप सूप पिए। क्या मतलब छोड़ें? हाँ अम्मी, इनसे पूछे, मुझसे भी ऐसी बात करते हैं, सही से बताते ही नहीं कि ऑफिस में काम कैसे चल रहा है, किस किस को जॉब दी, कितने ऑर्डर्स मिले। तुम्हारा काम तो चल पड़ा है ना बेटा, ऑर्डर्स मिले हैं तुम्हें? अरे अम्मी ऐसा वैसा, माशाल्लाह काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए तो देखिए ऑफिस के ख्यालों में खोए रहते हैं। अभी भी देखिए कैसे बैठे हुए। वही तो देख के मैं हैरान हो रही हूँ कि इसे तो खुश होना चाहिए। इतने दिनों बाद मैं कमरे से चल के यहाँ आई हूँ खाना खाने, और ये तो मुंह बनाए बैठा है। अरे इनको छोड़े, इन्हें ना दूसरों को टेंशन देके बड़ा मजा आता है, आप आराम से खाएं। क्यों अरसलान, ऐसी बात है? अरे मैं आपको बता रही हूँ ना, यही बात है। शुक्र है, मैं तो उसकी खामोशी से डर ही जाती हूँ। मत डरे अम्मी, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, आप आराम से पिए। इसे भी डाल के दो बेटा। नहीं अम्मी, मैं बाद में खाऊंगा। अरे मैं निकाल देती हूँ ना आपको खाने में। मैंने कहा ना, मैं बाद में खाऊंगा। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, आई थिंक उनका कोई फोन आ गया होगा। आप जल्दी से पिए, मैं उनको लेकर आती हूँ। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। मेरा दिल तो चाहे टूट के किरची किरची क्यों ना हो जाए, मुझे तो ऐसे ही रहना पड़ता है। तुम और वजदान सारी जिंदगी याशी करें, और यहाँ पर मैं और सोनिया सफर करें। ना मैं किसी को तलाक दे सकती हूँ और ना किसी को तलाक देने से रोक सकती हूँ। यानी अगर कोई खबर नहीं आई तो उसका मतलब है कि उसे तलाक हो गई।